हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मैं अपनी चारों बेटियों को पिकनिक के बहाने समंदर के किनारे ले आया था। मैंने इनसे कहा, मेरी प्यारी बच्चियों, जरा यहाँ पानी के बिल्कुल करीब खड़ी हो जाओ। मैं तुम्हारी एक यादगार तस्वीर बनाना चाहता हूँ। वो मासूम खुशी खुशी एक दूसरे का हाथ थाम कर वहीं खड़ी हो गई। फिर अचानक पानी की एक पपड़ी हुई लहर आई और चारों को अपनी लपेट में लेकर गहरे समंदर की तरफ खींचने लगी। वो चारों मासूम जाने लहरों के बीच तड़पने लगी। वो अपना नन्हा सा हाथ मेरी तरफ बढ़ा रही थी। इनकी आंखों में खौफ था और जबान पर एक ही पुकार थी, बाबा हमें बचा लो, बाबा हमें पकड़ लो। मैं दूर खड़ा खामोश ये सब देखता रहा। मेरी आखिरी बच्ची ने भी डूबते हुए आखिरी बार मेरी तरफ हसरत से देखा और फिर वो भी लहरों की नजर हो गई। जब वो आखिरी पुकार भी खामोश हो गई तो मैंने एक तवील सुकून का सांस लिया और मुड़कर अपने घर की तरफ चल पड़ा। मेरा नाम सज्जाद है और मैं एक सरकारी स्कूल में मामूली सा मदारिस हूँ। मेरी जिंदगी की कहानी खुशियों से ज्यादा समझौतों और कुर्बानियों की दास्तान है। जब मैं मुहाज 22 साल का था तभी मेरे सर से बाप का साया उड़ गया। अब्बा के इंतकाल के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे इन नहीफ कंधों पर आ गई। घर में 5 बहनें थीं और मैं अकेला भाई। इनके मुस्तकबिल की फिक्र ने मेरी अपनी जवानी के तमाम रंग उड़ा दिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इनकी खातिर वक्फ कर दी। सुबह स्कूल में बच्चों को पढ़ाता, दोपहर को थका हारा घर लौटता तो आराम आराम की बजाय फिर से कमर बस्ता हो जाता और रात गए तक ट्यूशन पढ़ाता रहता ताकि एक एक पाई जोड़ सकूं। इन 5 बहनों को ब्याहना कोई आसान काम न था। मैंने एक एक करके सबकी शादियां की, मगर इनकी रुखसती के लिए मुझे अपनी बसात से कहीं बढ़कर कर्ज उठाना पड़ा। बैंकों से लोन लिया, मोहल्ले के सेठों के आगे हाथ फैलाए और सूद दर सूद के ऐसे चक्कर में फंसा कि आज तक इनसे निकल नहीं पाया। जब मेरी 5वीं और आखिरी बहन की डोली उठी तो मैंने सहन में बैठकर एक तवील और गहरा सुकून का सांस लिया। मुझे लगा जैसे हिमालय जितना बोझ मेरे सर से उतर गया है। मैंने सोचा कि अब शायद मेरी अपनी बारी है। अब शायद मैं अपने लिए जी सकूंगा। मगर कर्जों की वो फहरिस्त जो मेरे बटुए में दबी रहती थी, वो मुझे चैन चैन से सोने नहीं देती थी। एक दिन माँ ने मेरे पास बैठकर बड़े प्यार से मेरा हाथ थामा और कहा, बेटा सज्जाद, अब तेरी उम्र भी निकलती जा रही है। मैंने तेरी 5 बहनों का घर बसा दिए। अब मेरी ख्वाहिश है कि तेरा भी घर आबाद हो जाए। मैंने अपने पुराने वाकिफकारों के यहाँ एक लड़की देखी है, बड़ी नेक बख्त और साबिर है। बस तू हाँ कर दे। मैंने माँ की बात टाली नहीं, मगर मेरे जहन में एक ही हिसाब किताब चल रहा था कि अगर मेरी शादी किसी खाते पीते घराने में हो जाए तो शायद ससुराल से मिलने वाले जहेज या नकदी से मेरा कुछ कर्ज उतर जाए। मगर जब शादी का दिन आया तो मेरे तमाम उम्मीदें खाक में मिल गई। वो गरीब घराने की लड़की थी। इसका बाप माँ मुश्किल 2 वक्त की रोटी पूरी करता था। वो खाली हाथ मेरे घर आ गई। शादी के पहले ही दिन जब मैंने इसके लाए हुए मुख्तसर से सामान को देखा तो मेरा दिल खट्टा हो गया। एक शाम में बरामदे में बैठा चाय पी रहा था कि माँ पास आकर बैठ गई। मैंने जब्त का बंधन तोड़ते हुए कहा, अम्मा, ये आपने क्या किया? मैंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी जवानी इन 5 बहनों की खातिर बर्बाद कर दी। इनकी शादियों पर लाखों रुपए लगाए, कर्ज उठाए। मैं तो समझा था कि मेरी अपनी शादी होगी तो मुझे भी कुछ मिलेगा। क्या इस लड़की का बाप इतना ही मजबूर था कि अपनी बेटी को खाली हाथ भेज दिया? माँ ने दुख भरी आवाज में कहा, बेटा, रिश्ता शराफत देख कर किया जाता है, दौलत देख कर नहीं। वो लड़की बहुत सलीके शार है, तेरे घर को संभाल लेगी। घर को तो संभाल लेगी अम्मा, मगर मेरे कर्जों का क्या होगा? मैंने गुस्से से चिंगाड़ते हुए कहा, मुझे उम्मीद थी कि जहेज में कोई गाड़ी या कम से कम एक छोटी मोटरसाइकिल मिलेगी जिसे बेचकर मैं बैंक की किस्तें उतार सकूंगा, मगर यहाँ तो सिवाय एक पुराने बक्से के कुछ भी नहीं आया। अगले ही दिन जब मैं स्कूल जाने के लिए घर से निकला तो गली के मोड़ पर मेरा एक पुराना दोस्त जाहिद मिल गया। वो अपनी नई चमचमाती बाइक पर सवार था और इसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। इसने बाइक रोक कर मुझे टोका और वो, सज्जाद मियाँ, मुबारक हो भाई, सुना है दूल्हा बन गए। तो फिर सुनाओ, ससुराल वालों ने क्या नवाजा? गाड़ी मिली है या फिर तुम भी हमारी तरह बाइक पे ही गुजारा करोगे? मैंने छींक कर नजरें झुका ली और कोई जवाब ना दिया। तो वो कहका लगा कर बोला, यार हद है, तुम तो एक सरकारी टीचर हो, तुम्हारी तो बड़ी मांग होनी चाहिए थी। मैं तो समझा था कि तुम्हारा ससुराल तुम्हारी किस्मत बदल देगा। तुम इस गाड़ी को बेचकर अपने वो पुराने कर्जे उतार सकोगे जिसका तुम हर वक्त रोना रोते थे। लगता है तुम्हें भी खाली हाथ ही टरखा दिया गया है। दोस्त की इन बातों ने मेरे जख्मों पर नमक पाश दिया। मैं तलमिलाता हुआ स्कूल गया, मगर मेरे जहन वहीं अटका रहा। जब दोपहर को घर लौटा तो मेरा मिजाज सख्त भरम था। बीवी ने बड़ी मोहब्बत से मेरे लिए खाना लगाया। सालन की खुशबू अच्छी थी,
मगर मेरे अंदर की करवाहट ने उसे भी जहर बना दिया था। जैसे ही मैंने पहला निवाला लिया, मुझे नमक थोड़ा तेज महसूस हुआ। बस यही वो बहाना था जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने गुस्से से थाली उठाई और पूरी कुवत से उसे सामने वाली दीवार पर दे मारा। ये क्या पका कर लाई हो? ना तुम्हारे बाप ने कोई जहेज दिया, ना ही तुम्हें सालन में नमक का अंदाजा है। मेरी जिंदगी तुम लोगों ने जहन्नुम बना दी है। मेरी बीवी सहम कर कोने में जा खड़ी हुई। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर मेरे दिल में इसके लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। मेरे सर पर सिर्फ वो कर्ज और माशरे के ताने सवार थे। शादी के 1 साल बाद जब मेरी बीवी उम्मीद से हुई, तो घर में एक खुशी की लहर दौड़ी। मेरी माँ सदके वारी जा रही थी, मगर मेरे अंदर एक खौफ सा बैठ गया था। मैं रातों को उठकर हिसाब किताब करता कि अगर बेटा हुआ तो वो कितना कमा सकेगा, और अगर बेटी हुई तो मेरा क्या बनेगा। और वो दिन आ ही गया जिसका मुझे डर था। अस्पताल के ठंडे कॉरिडोर में बैठे हुई जब नर्स ने आकर मुझे मुबारकबाद दी कि अल्लाह ने बेटी दी है, तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पे भारी वजनी पत्थर रख दिया हो। मैंने वहीं बेंच पर अपना सर गिरा लिया। जब माँ ने अंदर जाकर अपनी पोती का चेहरा देखा तो वो निहाल हो गई और बाहर आकर मेरा हाथ थाम लिया। बेटा सज्जाद, अल्लाह का शुक्र अदा करो, घर में रहमत आई है। देख तो सही, बिल्कुल तुझ पे गई है। मैंने अपनी माँ की तरफ ऐसी नज़रों से देखा जिसमें सिर्फ तलखी थी। मैंने दबी आवाज़ में कहा, अम्मा कैसी रहमत। मैंने अपनी पूरी जवानी 5 बहनों की शादियाँ करते और इनके नखरे उठाते गुजार दी। अभी इनके कर्जों से जान नहीं छूटी थी कि अब ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया। अब फिर से मुझे 20 साल एक एक रुपया जोड़ना होगा। इनकी तालीम, इनके कपड़े और फिर आखिर में जहेज का वो पहाड़ जो मुझे सर करना होगा। मैं तो सारी जिंदगी बस दूसरों की जूतियां सीधी करता रहूंगा। मेरा अपना क्या है? माँ ने मुझे समझाने की कोशिश की, मगर मेरा दिल पत्थर हो चुका था। वक्त गुजरता गया और मेरी बेटी बड़ी होने लगी। जब जब भी मेरे पास आती, मैं उसे देखकर सिर्फ आने वाले खर्चे का हिसाब लगाता। अभी वो बामुश्किल 2 साल की हुई थी कि दूसरी बेटी पैदा हो गई। अब तो मेरा पारा ही खत्म होता गया था। मैं घर में कम और बाहर ज़्यादा रहने लगा, क्योंकि घर में मौजूद इन बच्चियों को मासूम आवाज़ें मुझे अपने कर्जों की पुकार लगती थी। फिर तीसरी बार जब मेरी बीवी हामला हुई तो मैंने पीरों फकीरों के चक्कर काटे, अल्लाह से गिर गिरा कर बेटा मांगा, मगर कुदरत को शायद मेरी रूह का इम्तिहान लेना था। इस बार जुड़वा ट्विंस बेटियां पैदा हुई, 4 बेटियां। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अब मेरा घर मुझे घर नहीं बल्कि एक कैद खाना लगने लगा था। मैं जब भी घर दाखिल होता, इन चारों बच्चियों की हंसी मुझे शोर लगती, इनका मेरे गले लगना मुझे बोझ लगता, और इनकी छोटी छोटी मासूम फरमाइशें मेरे जख्मों पर नमक छिड़कती थी। मेरा दिल चाहता कि मैं कहीं दूर भाग जाऊं, जहां कोई मुझे बाबा ना कहे। इसी दौरान एक शाम में चाय के होटल पर बैठा था कि मेरा वही पुराना दोस्त जाहिद आ गया। वो अपनी नई मोटरसाइकिल पर सवार था और इसकी जिंदगी बड़ी पुरसुकून नजर आ रही थी। इसने मुझे देखकर एक तंजिया कहका लगाया, ओहो सज्जाद भाई, सुना है अब तो आपके घर चार चार रहमतें हो गई हैं। माशा अल्लाह, क्या किस्मत पाई है आपने। पहले 5 बहनों का बोझ उठाया, अब इन 4 बेटियों की शादियां करोगे। मियाँ, तुम तो पूरी जिंदगी बस दूसरों की डोलियां उठाने में निकल जाएगी। तुम अपने लिए कब जियोगे? कोई गाड़ी या घर तो तुम्हारे बनने से रहा, बस इन बेटियों के जहेज इकट्ठे करते रहो। जाहिद की इस बात ने मेरे दिमाग में एक शैतानी जुनून भर दिया। इस रात में घर वापस आया तो अपनी चारों बेटियों को सोता हुआ देखकर मेरे दिल में हमदर्दी की बजाय नफरत की एक लहर उठी। मुझे लगा कि ये चारों बच्चियां मेरे तरक्की, मेरी गाड़ी, मेरे अच्छे कपड़ों और मेरे सुकून के रास्ते की सबसे बड़ी दीवारें हैं। इस रात मैंने एक हौलनाक फैसला कर लिया। अगली सुबह आसमान पर गहरे बादल थे और हल्की हल्की बूंदें बरस रही थी। समंदर का मौसम बहुत सुहाना था, मगर मेरे दिल में एक तूफान मचा हुआ था। मैंने अपनी बीवी से बड़े प्यार से कहा, आज मौसम बहुत अच्छा है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी बेटियों को समंदर की सैर कराने ले जाऊं। मैंने इनके साथ बहुत वक्त ज़ाया कर दिया है, अब मैं इनके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। मेरी बीवी ने हैरत और खुशी से मुझे देखा। इसकी आंखों में चमक आ गई। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने तो कभी इन बच्चियों को ठीक से गोद में भी नहीं लिया था। इसने जल्दी जल्दी चारों को तैयार किया, इनको बेहतरीन कपड़े पहनाए और इन्हें मेरे साथ भेज दिया। वो मासूम मेरा हाथ थाम कर चहकती हुई घर से निकली। इन्हें क्या मालूम था कि इनका अपना बाप, जिसकी वो उंगली थाम कर चल रही है, इन्हें मौत के घाट उतारने जा रहा है। मैं इन्हें समंदर के इस वीरान मकाम पर ले गया, जहाँ लहरें बहुत सरकश और गहरी थी।
میں نے انہیں پانی کے بالکل قریب ایک قطار میں کھڑا کیا اور کہا، میری پیاری بچیوں، یہاں کھڑی ہو جاؤ، میں تمہاری ایک یادگار تصویر بنانا چاہتا ہوں۔ وہ معصوم خوشی خوشی وہیں کھڑی ہو گئی۔ پھر اچانک پانی کی ایک بہت تیز اور بڑی لہر آئی۔ ان چاروں نے ڈر کر میری طرف ہاتھ بڑھائے۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا اور زبان پر صرف ایک ہی پکار، بابا ہمیں بچا لو، ہمیں پکڑ لو۔ وہ لہر ان کے ننھے وجودوں کی اپنی لپیٹ میں لے کر گہرے سمندر کی طرف کھینچنے لگی۔ میں دور کھڑا ساکت و جامد دیکھتا رہا۔ پہلی بیٹی ڈوبی، پھر دوسری، پھر تیسری، اور جب میری چوتھی اور آخری بچی کی پکار بھی اس شور میں دب گئی تو میں نے ایک طویل اور گہری سکون کا سانس لیا۔ میرا بوجھ اتر چکا تھا، مگر اب مجھے دنیا کو دکھانے کے لیے ایک نیا روپ دھارنا تھا۔ میں نے خود کو سمندر کے پانی میں بھگو لیا، اپنے کپڑے کیچڑ میں لت پت کیے اور اپنے بال بکھیرے اور ننگے پاؤں روتا پیٹتا گھر کی گلی میں داخل ہوا۔ تباہ ہو گیا میں، لٹ گیا میں نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ میری ماں اور بیوی دوڑتی ہوئی باہر آئیں۔ کیا ہوا سجاد، بچیاں کہاں ہیں؟ بیوی نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر اپنا سینہ پیٹا اور چیخ کر کہا، وہ لہریں، وہ ظالم لہریں۔ میں انہیں تصویر کے لیے کھڑا کر رہا تھا کہ اچانک ایک دیوہے کا لہر آئی۔ میں نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی۔ دیکھو میرے کپڑے، میں خود مرتے مرتے بچا ہوں، پر میں اپنی بچیوں کو نہیں بچا سکا۔ وہ سب میری آنکھوں کے سامنے بہہ گئی۔ میری اداکاری اتنی جاندار تھی کہ ان بیچاروں کو ذرا بھی شک نہ ہوا کہ ان کے سامنے کھڑا شخص ہی ان کا قاتل ہے۔ پورا گھر ماتم کدا بن گیا اور میں اندر ہی اندر اس سکون کا مزہ لے رہا تھا کہ اب مجھے کسی کا جہیز نہیں بنانا پڑے گا۔ بچیوں کے جانے کے بعد کئی ماہ تک میرے گھر کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن رہی۔ میری بیوی تو جیسے بولنا ہی بھول گئی۔ وہ گھنٹوں صحن میں لگی اس پرانی بیری کے نیچے بیٹھی رہتی اور خالی نظروں سے سامنے دیوار کو تکتی رہتی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید اس کی چاروں بیٹیاں دیوار کے پیچھے سے ابھی ہنستی ہوئی نکلیں گی اور اسے امی کہہ کر پکاریں گی، مگر میرے اندر ایک عجیب بے رحم اور شیطانی قسم کا سکون تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں ان چاروں کے چہرے مٹا دیے تھے۔ میں جب بھی رات کو اکیلا ہوتا اپنے حساب کتاب والا رجسٹر نکالتا اور ان لکیروں کو کاٹ دیتا جو ان کے جہیز کے لیے میں نے بنائی تھی۔ میں آزاد ہو گیا تھا۔ کم سے کم اس وقت مجھے یہی لگتا تھا کہ 2 سال گزرے تو اللہ نے ہماری سونی گود ہری کر دی اور اس بار جڑوا بیٹے پیدا ہوئے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں نے پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی، اسکول کے ہر چپراسی اور ٹیچر کو دعوت دی اور فخر سے سر اٹھا کر چلنے لگا۔ میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر کہتا، دیکھ اماں، اللہ نے میری سن لی۔ آخر میرے گناہوں کی سزا مجھے کیوں ملتی؟ میں نے تو سارا جیون اپنی بہنوں کی خاطر وار دیا تھا۔ یہ بیٹے اب میرا مان بڑھائیں گے۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ایک اور بیٹا دیا۔ اب میں 3 بیٹوں کا باپ تھا۔ میری ماں کی تو جیسے جینے کی تمنا پوری ہو گئی تھی، مگر میری بیوی کی آنکھوں میں وہ ویرانی اب بھی قائم تھی۔ وہ بیٹوں کو دیکھ کر مسکراتی تو تھی، پر اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک ایسا کرب تھا جسے صرف وہ ماں ہی سمجھ سکتی، جس کی 4 بیٹیاں اس کے سامنے لہروں کی نظر ہو گئی تھی۔ وقت کسی بے رحم لہر کی طرح بہتا چلا گیا۔ میں نے ان تینوں بیٹوں کو کسی شہزادوں کی طرح پالا۔ میں ایک سرکاری اسکول کا معمولی ٹیچر تھا۔ میری تنخواہ کا بڑا حصہ ان کی فرمائشوں کی نظر ہو جاتا۔ میں نے ان کے لیے کبھی نہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر میں ان پر سختی کروں گا تو شاید یہ مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ یہی وہ میری سب سے بڑی بھول تھی۔ حد سے زیادہ لاڈ پیار نے انہیں ایسے بگاڑ دیا کہ وہ اسکول سے بھاگنے لگے، گلی کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ پینے لگے، اور جب میں کبھی انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ الٹا مجھے چنگھاڑنے لگتے۔ وہ میری عزت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ مجھے صرف ایک پیسے نکالنے والی مشین سمجھتے تھے۔ اسی دوران میری ماں کا انتقال ہو گیا اور ان کے جاتے ہی جیسے میرے گھر کے آخری برکت بھی ختم ہو گئی۔ اب گھر میں صرف میں اور میری خاموش بیوی اور وہ 3 باغی بیٹے رہ گئے تھے۔ میں اکثر راتوں کو اٹھ کر سوچتا کہ کیا میں نے ان کے لیے وہ سب کیا تھا جس کی وجہ سے یہ آج مجھے آنکھیں دکھاتے ہیں۔ پھر وہ وقت آیا جب میں اپنی ملازمت سے ریٹائر ہو گیا۔ ریٹائرمنٹ کے دن مجھے لاکھوں روپے پینشن اور گریجویٹی ملی۔ میں نے سوچا تھا کہ اب ان پیسوں سے میں ان کا مستقبل سنواروں گا، ان کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کروں گا تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں اور میری سفید پوشی کا بھرم رہ جائے۔ مگر میرے بیٹوں کی نظریں صرف ان پیسوں پر تھی۔ ریٹائرمنٹ کے دوسرے ہی دن میرا بڑا بیٹا، جس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی، میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے باقی دونوں بھی کھڑے تھے، جیسے کوئی محاذ فتح کرنے آئے ہوں۔ بابا، ہمیں پتہ ہے آپ کو بینک سے بہت سے پیسے ملے ہیں۔ ہمیں اب اس پرانی بائک اور بسوں کے دھکے نہیں کھانے۔ ہمارے سب دوستوں کے پاس گاڑیاں ہیں۔
आप वो सारे पैसे निकालें, हमने नई गाड़ी लेनी है। बड़े बेटे ने तमकाना लहजे में कहा, जैसे वो बाप नहीं कोई जज हो। मैंने लरसती आवाज़ में उसे समझाने की कोशिश की, बेटा ये पैसे तुम्हारी ज़िंदगी बनाने के लिए हैं। मैं तुम्हारे लिए दुकानें बनवाऊंगा, तुम्हारी शादियां करवाऊंगा। गाड़ी तो ऐयाशी है, इसका पेट्रोल कहाँ से आएगा? जब तुम खुद कमाने लगोगे तो अपनी मर्जी की गाड़ी ले लेना। मेरी ये बात सुनते ही बड़े बेटे का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। इसने बड़ा पास पड़ा हुआ शीशे का गिलास दीवार पर दे मारा और गुर्राया, पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे प्यार से दे या दूसरे तरीके से। इस रात में डर के मारे सो ना सका। आधी रात को जब मैं गहरी नींद में था, अचानक मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो देखा कि मेरा अपना ही बड़ा बेटा, मेरा अपना खून मेरा गला दबा रहा था। इसकी आंखों में दरिंदगी थी। बताओ पैसे कहाँ हैं? हमने देखा था तुम अलमारी में फाइल रख रहे थे, कहाँ है? वो बैंक के कागजात। वो चिंगाड़ रहा था। बाकी दोनों बेटे पास खड़े तमाशा देख रहे थे। मेरी बीवी भागती हुई आई और इनके सामने हाथ जोड़ दिए, खुदा के लिए अपने बाप को छोड़ दो। ये लो पेंशन के सारे पैसे, ये लो मेरी कानों की बालियां, सब ले जाओ, मगर अपने बाप की जान बख्श दो। इसने रोते हुए तमाम जमा पूंजी इनके हवाले कर दी। वो कम छीन कर वहां से ऐसे निकले जैसे हमारा इनसे कोई रिश्ता ही ना हो। वो मेरे बेटे नहीं थे, वो मेरे गुनाहों का हिसाब लेने आए जल्लाद थे। इस वक्त मुझे अपनी बीवी की कही हुई वो बात याद आई जो उन्होंने बेटियों की मौत पर मातम करते हुए कही थी, सज्जाद, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, कहीं इनका नाहक खून तुम्हारे बुढ़ापे का रोग न बन जाए। मैं वहीं फर्श पर ढेर हो गया और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। बेटों का रवैया रोज बर रोज बदतर होता गया। वो नशे की लत में पड़ गए और जब पेंशन के पैसे खत्म हो गए तो वो हमें मारते पीटते कि कहीं से पैसे ला कर दो। वो मेरी बीवी को धक्के देते और मुझ पर हाथ उठाते। एक सर्द रात जब वो नशे में धुत गहरी नींद सो रहे थे, मैंने और मेरी बीवी ने खामोशी से अपना कुछ जरूरी सामान एक पुरानी गठरी में बांधा और हमेशा के लिए वो घर छोड़ दिया जिसे मैंने अपनी जवानी देकर बनाया था। अब हम एक दूर दराज गुमनाम शहर में एक तंग व तारीख किराए के घर में रहते हैं। मैं सुबह एक छोटी सी दुकान पर बैठता हूँ और मेरी बीवी लोगों के कपड़े सीती है। सुना है कि वो तीनों अब दर बदर ठोकरे खा रहे हैं। बड़ा बेटा कहीं मजदूरी करता है, छोटे फाकों की नौबत तक पहुँच गए हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ इन्हें मांगना सिखाया था, मेहनत करना नहीं। मैं कभी कभी भेस बदल कर इन्हें दूर से देखने जाता हूँ तो मेरा दिल कट कर जाता है, मगर मैं इनके सामने नहीं आता क्योंकि मुझे डर लगता है कि वो फिर से मेरे गला ना दबा दें। आज जब मैं और मेरी बीवी उस छोटे से कमरे में खामोश बैठे होते हैं तो हमें वो चार नन्हे हाथ याद आते हैं जो समंदर की लहरों में डूबते वक्त हमारी तरफ उठे थे। आज मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का एहसास होता है कि वो बेटियां बोझ नहीं थी, वो दो फरिश्ता थी जो मेरे घर को रहमत से भरे हुए थे, जिन्हें मैंने अपने हाथों से कत्ल कर दिया। और ये बेटे जिन्हें मैंने अपना सहारा समझा था, वो मेरे लिए दुनिया ही में जहन्नुम का अजाब बन गए। अब मैं हर वक्त जाए नमाज पर बैठकर अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ मांगता हूँ, ए मेरे रब, मुझे माफ़ कर दे। मैंने रहमत को ठुकरा कर अपनी अकबत बर्बाद कर दी। मेरी ज़िंदगी की शाम होने को है, मगर पछतावे की ये आग कभी ठंडी नहीं होगी। कहानी कैसी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।